मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। इफ्तिखार गिलानी कौन हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, सियासत में कब आए और अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं, आइए डालते हैं एक नज़र। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद के एक मारूफ सियासी ख़ानदान से है। उनके ख़ानदान का शुमार मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के बानियों में होता है। इफ्तिखार गिलानी ने इब्तिदाई तालीम इस्लामाबाद में हासिल की, जिसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ से बारहटला की डिग्री हासिल करने के बाद वतन वापस लौटे और वकालत के शोबे से वाबस्ता हो गए। करीबन 10 बरस तक कानून के शोबे से वाबस्ता रहे। वकालत के दौरान उन्हें आइनी और कानूनी मामलात का तजर्बा हासिल हुआ, ताहम बाद अज़ां उन्होंने अमली सियासत का रास्ता इख्तियार कर लिया। 2011 के इंतखाबात में इफ्तिखार गिलानी ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इंतखाब लड़ा और कामयाब होकर पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इंतखाबी मैदान में इफ्तिखार गिलानी को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी इत्तेहाद का सामना था। 2016 में एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मैदान में उतरे और कामयाबी हासिल करके दूसरी मरतबा कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। इस कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उन्हें वज़ीर तालीम की जिम्मेदारी दी गई। बतौर वज़ीर तालीम उनकी तवज्जो महकमा तालीम में इस्लाहात, असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट और इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने पर मरकूज़ रही। इसी दौर में असातिज़ा की भर्तियों के लिए NTS सिस्टम का नफाज किया गया, जिससे मेरिट को फ़रोग़ मिला। यूँ इफ्तिखार गिलानी की सियासी शनाख्त एक ऐसे रहनुमा के तौर पर बनी जिनके पास कानून, पार्लिमानी सियासत और इंतज़ामी अमूर का तजर्बा मौजूद है। फिर 2026 के आम इंतखाबात में उनके सियासी कैरियर को एक मुख्तलिफ मरहले का सामना करना पड़ा। इफ्तिखार गिलानी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा, लेकिन कामयाब न हो सके। इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार खान कामयाब हुए, जबकि इफ्तिखार गिलानी दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन आम नशिस्त पर शिकस्त के बावजूद उनका सियासी सफ़र नहीं रुका। मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद किया, जहाँ कामयाबी हासिल करके वो दोबारा कानून साज असम्बली में पहुँच गए। इसके बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मरहले में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़ियादत ने मुशावरत के बाद बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द कर दिया और अब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने उन्हें रियासत का 17वां वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के लिए असल इम्तिहान अब शुरू होगा। सबसे बड़ा चैलेंज एक्शन कमेटी के एहतजाज और अवामी मुतालबात का मामला है। नई हुकूमत को एहतजाजी तहरीक के मुतालबात, अवामी दबाव और हुकूमती रिट के दरमियान तवाज़न कायम करना होगा। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, माली मुश्किलात, इंतज़ामी मामलात, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी, रोज़गार के मौक़े और तरक्याती मनसूबे की रफ्तार भी इनकी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत में अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखना भी इनके लिए अहम होगा, क्योंकि वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़दगी के मरहले पर ही पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि कानून और सियासत का तजर्बा रखने वाले बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी इन सियासी, इंतज़ामी और अवामी चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं और बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासी सफ़र के इस सबसे अहम मरहले को किस तरह कामयाबी में तब्दील करते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विज़िट कीजिए wenews.pk।